आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कोर्स एनालिसिस 2 को आज डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक में डिस्कोर्स टाइपोलॉजी है, स्पोकन, रिटन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज टीचिंग डिवाइड डिस्कोर्स इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, स्पोकन एंड रिटन। डिस्कोर्स भी हो स्पोकन भी हो सकता है, बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब किसी भी स्किल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्पोकन हो या रिटन हो। Spoken discourse is less planned and orderly in conversation. It is more open to intervention by the receiver. Some kind of spoken discourse, lesson, lectures, interview, quotes, trials. These spoken discourse are planned to some extent by the person who initiates the conversation, and the possibility of subordinate participant can be limited. मतलब स्पोकन जो डिस्कोर्स है उसमें इतनी प्लानिंग नहीं होती। मतलब जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो वेल प्लान नहीं होते। समटाइम आपको क्लास में अगर कोई लेक्चर देना है, समटाइम आप प्रिपेयर नहीं करके जाते, तो लेस प्लान होता है, उसमें इतना ज़्यादा प्लान इन्वॉल्व नहीं होता। इन रीडिंग नॉवेल्स वन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट्स डेवलपमेंट। एट टाइम्स रीडर में अफेक्ट द रिटन डिस्कोर्स। रिटन में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर्सन इज राइटिंग समथिंग एंड रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट कैन इन्फ्लुएंस राइटिंग। टीचर एज ए रीडर सेंड द एसे बैक टू द स्टूडेंट टू बी री रिटन। कहते हैं टीचर अगर रीड कर रहा है कोई भी एसे, तो वो स्टूडेंट को ये कह सकता है कि आप इसको दोबारा लिखो, री रिटन दोबारा लिखो। इन द सेम वे द एडिटर आस्क राइटर टू एडिट समथिंग फ्रॉम द रिटन मटेरियल। मतलब जो राइटिंग डिस्कोर्स है उसमें कोई भी चीज़ दोबारा लिखी जा सकती है, रिपीट हो सकती है, एडिट हो सकती है, उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्पोकन डिस्कोर्स है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और इतना ज़्यादा वेल प्लान नहीं होता। उसके बाद ट्रेडिशनल डिवीजन स्पोकन रिटन बेस्ड ऑन द डिफरेंस प्रोडक्शन। फंडामेंटल डिस्टिंक्शन एज फार डिस्कोर्स स्ट्रक्चर कंसर्न। फॉर्मल डिस्कोर्स, इनफॉर्मल डिस्कोर्स। फॉर्मल डिस्कोर्स इज अ प्लान डिस्कोर्स, इट मे बी स्पोकन एंड रिटन। लेस फॉर्मल इट इज़ अनप्लान डिस्कोर्स, द स्पोकन एंड रिटन। मतलब फॉर्मल प्लान होता है, वेल प्लान होता है, और अनफॉर्मल प्लान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उसके बारे में प्लानिंग नहीं होती। डिस्कोर्स एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज एज ए पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी। वन एब्स्ट्रक्टेड टू टीच अ लैंग्वेज, a literary a study of the rules of language work. The other has been used to communicate something and is felt to be coherent. The later kind of language for communication is called discourse. मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल होती है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, लिटरेरी किस्म की लैंग्वेज या रूल्स हो सकते हैं। द सर्च फॉर वर्ड गिव डिस्कोर्स करेंसी डिस्कोर्स एनालिसिस। मतलब उसमें मुताबिकत होनी चाहिए। लुक एट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। जॉन कंसीडर द एनालिटिक विच ऑफ द ओपन। मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं discourse and sentences. Discourse treat the rules of grammar as a source, conforming to them when it needs to, but departing from them when it does not. Discourse can be anything from a grant or single expletive up to war and peace. मतलब इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। डिस्कोर्स एज ए प्रोसेस। डिस्कोर्स एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इस तरह एनी वे, वेल, एनी वे, कोई, ऑब्जर्व द कन्वर्सेशन, नेटिव स्पीकर एंड फॉरनर। तो इसमें डिफरेंट किस्म की बातचीत हो सकती है, डिस्कोर्स हो सकता है फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में, और ये किसी भी शेप में हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, कल्चरली भी हो सकता है। डिस्कोर्स एज ए डायलॉग। डिस्कोर्स हम डायलॉग के तौर पे भी लेते हैं।
मतलब डिस्कोर्स में हम अपने कन्वर्सेशन या अपने डायलॉग्स का एक्सचेंज करते हैं, अपनी बातें करते हैं और अपनी बातें दूसरों तक कन्वे करते हैं, जिसमें 2 लोग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन डिस्कोर्स, इंफॉर्मेशन हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। डिस्कोर्स में एक मालूमात इंफॉर्मेशंस लेने का भी एक वे है। नॉलेज इन डिस्कोर्स सेगमेंटा, मतलब द रूल ऑफ नॉलेज डिस्कोर्स प्रोडक्शन कम्प्रीहेंशन हैज़ बीन रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टू प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्स। मतलब इसके थ्रू हम नॉलेज को प्रोडक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और डिस्कोर्स एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। और उसके बाद मेंटल रिप्रेजेंटेशन टिपिकल सिचुएशन यूजिंग डिस्कोर्स प्रोसेसिंग टू प्रेडिक्ट द कंटेंट द पर्टिकुलर सिचुएशन विद द डिस्कोर्स डिस्क्राइब। इसमें डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। डिस्कोर्स एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, डिफरेंट वे हो सकते हैं टॉकिंग के, जिसमें आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते भी हैं।